थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोतेला इंस्पेक्टर, और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे, मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी। क्या सच में केशव थलवाल के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया? क्या वाकई उन्हें पेशाब पिलाई गई? क्या पुलिस ने उन्हें चाकू थमाकर झूठी कहानी गढ़ी? आखिर क्यों 4 महीने तक केशव थलवाल को जेल में रखा गया? आज हम केशव थलवाल द्वारा पुलिस पर लगाए गए इन सभी गंभीर आरोपों के जवाब जानेंगे। साथ ही इस मामले को लेकर पुलिस का पक्ष भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शुरुआत से। केशव थलवाल जो सोशल मीडिया पर अक्सर पुलिस प्रशासन की नाकामियों पर सवाल उठाते रहे हैं, इन दिनों फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनके द्वारा पुलिस पर लगाए गए संगीन आरोप। केशव थलवाल का कहना है कि उनकी बेबाकी और सोशल मीडिया पर पुलिस की नाकामियों को उजागर करना पुलिस को नागवार गुजरा, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। आरोप है कि 9 मई 2025 को थाना अध्यक्ष लमगांव और 2 एसआई ने एएसपी के बुलावे का बहाना बनाकर कार में बैठाकर कोटी कॉलोनी चौकी ले गए। वहां उन्हें निर्वस्त्र कर बेल्ट और डंडों से पीटा गया, पेशाब पिलाई गई और जूते चाटने तक मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन पर चाकू थमाकर हमले की झूठी कहानी गढ़ी और उन्हें 4 महीने तक जेल में डाल दिया। और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोतेला इंस्पेक्टर, और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे, मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए, और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला बोला अब सबके जूते चाट दे। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अब तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रोतेला ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए, तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोतेला क्या बोलता है, इस गिलास को इधर ला के। फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को, अपने बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। वहीं इस मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने कहा कि केशव थलवाल द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लमगांव थाना प्रभारी धर्मेंद्र रोतेला। देखिए, जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार असत्य है। उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। उसकी जो तहरीर थी, केशव थलवाल ने 21 तारीख को सीएम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी और उसने ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है तो आप हमें दें, उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है कि मैंने उनके फ़ोन में ये वीडियो देखी। तो पुलिस ने उनके पास जाके भी जांच की, उनका फ़ोन चेक किया तो उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। और जिनका वो नाम ले रहे थे वो इनके रिश्तेदार हैं, जो एक प्रकार से मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। फिर भी चेक किया। उसके बाद गाँव के आस पड़ोस से जानकारी करी और इनकी माँ ने, उर्मिला देवी जी ने, एक तहरीर थाने पर दी थी। और जब उसकी भी जाँच की तो ये फैक्ट पाए गए थे कि 20 तारीख की रात को केशव थलवाल ने अपने घर में अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद वहाँ से सिलेंडर का पाइप खोला और बाहर से बंद करके अपने आप को वहाँ से चला गया। और जब उनकी माँ जो है और चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोगों ने आकर जो है वो सिलेंडर बाहर फेंका और इन लोगों की जो है जान बचाई। उसके बाद उनकी माँ ने भी ये तहरीर थाने पर दी थी, इसमें जांच की गई थी।
पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर केशव थलवाल को उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का समर्थन मिला है। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि पहाड़ के युवाओं के उत्पीड़न को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। है तो हम चाहते हैं कि ये जो दोनों खासतौर पे धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान है, इनको टिहरी पुलिस तत्काल एसएसपी आयुष अग्रवाल लाइन हाजिर करें। कम से कम इन्हें लाइन हाजिर करके इनके खिलाफ जांच तो बैठाएं। अगर जांच नहीं बैठाते तो टिहरी के युवाओं का, और आपको पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत मजबूत संगठन टिहरी में है, मुझे बुला रहे हैं, फिर मजबूरन हमें आंदोलन एसएसपी टिहरी के खिलाफ करना पड़ेगा और वहां से भी न्याय नहीं मिलेगा तो देहरादून में फिर जन आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल केशव थलवाल और पुलिस के बीच यह मामला अब केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, इसने स्थानीय स्तर पर आक्रोश और बहस को भी जन्म दे दिया है। जहां एक और केशव थलवाल उच्च स्तरीय जांच और दोषियों की वर्दी उतरने की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। अब देखना यह होगा कि क्या सच सामने आता है, क्या केशव थलवाल के आरोपों में दम है या फिर पुलिस का पक्ष भारी पड़ता है। फैसला अदालत और समय ही करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।